हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ दी गई है, इसकी कन्वर्जेंस को प्रूव करना है। तो देखिए ये किस तरह दिख रहा है, 1 की पावर 1 एक्स की पावर 1/1 फैक्टोरियल। इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल। जैसे दिया गया है वैसे ही लिख देंगे इसको। ठीक, 4 की पावर 4 एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस 5 की पावर 5। ठीक, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स को। ठीक, फिर उसके बाद क्या निकालते थे हम लोग, यू एन निकालते थे। यू एन क्या आएगा, एन की पावर में एन, कोई एन की वैल्यू दी गई है उसकी पावर में एन की वैल्यू रखा गया, फिर एक्स दिया गया है ना सब में, 1 2 3 4 मतलब एन तक जा रहा है, और नीचे क्या है 1 2 3 4 मतलब एन फैक्टोरियल। अब फिर उसके बाद क्या निकालते थे हम लोग, यू एन प्लस 1, जहाँ पर एन है वहाँ पर एन प्लस 1 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। n+1 एक्स की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल में भी n+1 हो जाएगा। फिर उसके बाद करते थे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। जब यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा n की पावर n एक्स की पावर n फैक्टोरियल में n। इसके नीचे करेंगे तो जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n+1 अपॉन n+1 की पावर n+1 एक्स की पावर n+1। अब देखिए इसमें से क्या क्या कैंसल आउट होगा, अभी आगे और सॉल्व करेंगे फिर कैंसल आउट करते हैं। ये n की पावर n एक्स की पावर n और फैक्टोरियल n एज इट इज़ लिख दिया। अब इसमें से देखिए अगर हम n+1 को कॉमन ले लेते हैं तो n फैक्टोरियल बचेगा। ठीक, और नीचे क्या है n+1 की पावर n, और इस तरह भी लिख सकते हैं n की पावर n+1 है तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि n की पावर n+1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं x की पावर n एक्स की पावर 1। मैं सेपरेट करके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि कैंसल आउट हो जाए और आगे की सॉल्यूशन हमारी इजी हो जाए। x की पावर n से x की पावर n कैंसल आउट हो जाएगी, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसल आउट हो जाएगा, n+1 से n+1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, हमारे पास आएगा n की पावर n अपॉन n+1 की पावर n, और मल्टीप्लाई में 1/x भी तो बचा ना यहाँ पर। अब देखिए फिर इसके बाद क्या करते थे, हम लिमिट लगाते थे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1, ये आएगा हमारा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, दोनों साइड लिमिट लगा दी ना, n अपॉन n+1 की होल पावर n। जब पावर सेम होती है तो होल पावर कर दिया। ठीक, n अपॉन n+1 की होल पावर n कर दिया, फिर मल्टीप्लाई में 1/x। इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अब इसमें से देखिए ऊपर n एज इट इज़ रहने दीजिए, अब नीचे n+1 में से n को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1+1/n आएगा। ठीक, होल पावर में n एज इट इज़, फिर 1/x। अब 1/x को बाहर ले लो। ठीक, मतलब इधर साइड है तो इसको पहले लिख लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो ये आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये n से n कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1/1+1/n की पावर n हो जाएगा। ठीक, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, e की पावर x होता है वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+x/n की पावर n। कुछ ऐसा ही दिख रहा है ना, तो इसको हम e की पावर x से रिप्लेस कर देंगे। तो हम इसमें लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x इसको लिख दिया, और इसको 1/e से रिप्लेस कर देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा 1/ex बन जाएगा। आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो 1/ex है इसकी दो कंडीशन बनेगी, एक 1 से बड़ी बनेगी, एक 1 से छोटी बनेगी, और एक 3 कंडीशन बनेगी, एक 1 के इक्वल भी बनेगी। तो हम रेशियो टेस्ट से इसकी तीनों कंडीशन पहले निकालेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। सबसे पहला जो केस बनेगा, केस नंबर 1 क्या बनेगा कि 1/ex
जो है 1 से बड़ा होगा। जब 1 से बड़ा होगा तो ई 1/e बड़ा होना चाहिए एक्स से। इधर एक्स को ले गए हैं बस, और कुछ नहीं करे हैं। तो एक्स जो है वो मतलब 1/e बड़ा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम लिमिट लगा के भी चेक कर लेते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास आई थी un/un+1, क्या आया था 1/e⁻x, वो बड़ा आ रहा है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं बाई रेशियो टेस्ट जो सीरीज़ होगी हमारी वो कन्वर्जेंट होगी। मैं आप लोगों को बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर नोट करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए केस 2 कैसे बनेगा। केस 2 में जो 1/ex है वो लेस देन 1 होना चाहिए, तो मतलब 1/e छोटा होना चाहिए x से। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x जो है बड़ा है 1/e से। तो इसको लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, हमारा un+1 जो है 1/ex जो है 1 से छोटा है। तो हम ये कह सकते हैं जब 1 से छोटा है तो बाई रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो सीरीज़ है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक, और केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3 कैसे बनेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केस है तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग 1/e(x = 1 ले लेते हैं, मतलब इक्वल के कंडीशन में ले लेते हैं, तो 1/e = x के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un/un+1 जो होगा 1/ex होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि रेशियो टेस्ट जो होती है फेल हो जाती है। यहाँ पर रेशियो टेस्ट फेल्स हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या आया था un/un+1 जो था n/n+1 की पावर n × 1/x, हमारे पास इतना आया था। अब हम लोग जो x की वैल्यू है उसको 1/e से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब x की जगह पर हम लोग 1/e रख देते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। जब x की जगह 1/e से रिप्लेस कर देंगे तो क्या आएगा, un/un+1 = n। इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से n कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1/1 + n होल पावर n, और इसको रिप्लेस किया तो ये आ जाएगा 1/1/e। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n से n कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो 1 ऊपर और 1 + 1/n की पावर n और मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा तो ये e हो जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। un/un+1 क्या आया, ऊपर e आया और नीचे कितना आया 1 + 1/n की पावर n। आगे देखते हैं इसको। फिर इसके बाद इतना आने के बाद हम इसमें लॉगरिथम टेस्ट लगाएंगे। तो लिखते हैं अप्लाई लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक, लॉग लगाएंगे तो लॉग un/un+1 आएगा, इधर साइड भी लॉग लगाएंगे e/1 + 1/n की पावर n। तो इसको डिवीज़न रूल है, लॉग e समथिंग कर लेते हैं, a है तो इसको हम लोग खोल सकते हैं log ऑफ e - log ऑफ a। ये फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो इसको कह सकते हैं log e - log 1 + 1/n की पावर n, और log e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसको सॉल्व करेंगे, n पहले आ जाएगा, फिर log 1 + 1/n हो जाएगा। और हम एक फार्मूला और जानते हैं, log 1 + x का फार्मूला होता है x + x² 2 + x³ 3 + समथिंग ... ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे log un/un+1, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से बचेगा 1 - n एज इट इज़ हो जाएगा। फिर यहाँ पर log 1 + x का फॉर्मूला इतने में लगाएंगे तो ये आएगा 1/n। ठीक, 1/n - 1/n का होल स्क्वायर 2 + 1/n का होल क्यूब 3, x की जगह पे 1/n हो गया है। ठीक,
फिर आगे सॉल्व करेंगे। इसमें से देखिए n को कॉमन ले लेंगे, n को कॉमन ले लिया नीचे से, तो ये बचेगा हमारे पास, यहाँ से 1 हो जाएगा, -1/2n हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1/3n² हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से देखिए ये तो कैंसल आउट हो गया 1 से 1, तो क्या बचा 1 - 1 बचा, और ये अंदर से क्या बचा, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, +2n - 1/3n² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आगे हमारे पास क्या बचा देखिए, जो लॉग है un/un+1 की वैल्यू आई, ये कैंसल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से, 1/2n - 1/3n² बचेगा। फिर उसके बाद निकालेंगे हम लिमिट। अब लिमिट सॉल्व करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un/un+1, दोनों साइड लिमिट लगाएंगे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 1/2n माइनस n कॉमन ले लिया ना, इसमें से n कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 1/2n - 1/3n²। अरे सॉरी, हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक, टेस्ट लगा रहे हैं, तो हमारे सॉल्व होगा आगे। तो इसमें से देखिए अब कॉमन लेना है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी n, इसमें से n कॉमन ले लिया 1/n, तो क्या बचेगा 1/2 - 1/3n प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो हमारे पास कितना आएगा, n से n कैंसल आउट हो जाएगा, और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख देंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/2। तो हम ये कह सकते हैं जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n यहाँ से n मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये वाला n यहाँ पर हो गया था, फिर log un/un+1, ये जो 1/2 होता है ये 1 से छोटा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि hence द गिवन सीरीज। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आप लोगों को करा रही हूँ। सीरीज़ हमारे डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1/e था। तो ओवरऑल हमारा इसका आंसर देख लेते हैं। जब x जो है वो 1/e से छोटा था तो कैसी थी सीरीज़, हमारी कन्वर्जेंट सीरीज़ थी। जब x की वैल्यू 1/e से, x बड़ा था 1/e से, तो हमारे पास सीरीज़ कैसी आई थी, डाइवर्जेंट आई थी। जब x जो है 1/e के इक्वल हुआ तो हमने देखा कैसी आई सीरीज़, हमने देखा कि डाइवर्जेंट आई सीरीज़। तो कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा ये डाइवर्जेंट है। तो ये आंसर हमारा आ गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दी हूँ। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो रिपीट करके देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके वीडियोज़, पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कराती रहती हूँ, एग्ज़ाम के टिप्स वगैरह भी देती रहती हूँ। ठीक, तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।